आखिर क्या हुआ जो अचानक से मिले सरयू नदी में भारत और शत्रुघ्न के कंकाल। जी हां दोस्तों, यह घटना आज सुबह की है, जब सरयू नदी को आने वाले भक्तों के लिए साफ किया जा रहा था और आसपास के एरिया को सजाया जा रहा था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आने वाली 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। परंतु उससे पहले ऐसी अनेकों घटनाएं हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई, वह एक पर एक अयोध्या में घटित हो रही है, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना हम सभी के सामने आई थी, जिसमें हजारों की तादाद में गिद्ध अयोध्या में पहुंचे हुए थे। तब लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गिद्ध एक विलुप्त जीव है, परंतु फिर भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में गिद्ध वहां पहुंच चुके हैं। इस घटना के बाद भालू की झुंड की घटना भी लोगों के सामने आई, जिन्हें जामवंत जी का रूप बताया गया, और ऐसी ही अनेकों घटनाएं अयोध्या में एक पर एक आए दिन होती जा रही है, जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर यह सब संभव कैसे हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना सामने आई, उस घटना को देखने के बाद अयोध्या में स्थित सभी लोग हैरान हो गए हैं, क्योंकि कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार की घटना भी अयोध्या में हो सकती है। जी हां दोस्तों, ये घटना आज सुबह की है, जब सरयू नदी को साफ किया जा रहा था, ताकि आने वाले भक्तों व दर्शकों के लिए उसे साफ सुथरा और शुद्ध किया जा सके। तब साफ सफाई के दौरान सरयू नदी में 2 कंकाल मिले, जिन्हें वहां ठहरे लोगों ने भरत और शत्रुघ्न के कंकाल के रूप में बताया, और तुरंत उनके आगे सभी लोग नतमस्तक हो गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह संपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले यदि आप भी पक्के सनातनी हिंदू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और इस वीडियो को हर एक सनातनी भाई को शेयर जरूर करें, ताकि हिंदुत्व का नाम और गौरव और अधिक बढ़े। दोस्तों, यह घटना सुबह 8 बजे की है, जब सभी तरफ लोग साफ सफाई में लगे हुए थे। तभी 2 गोताखोर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, और जब वह अंदर छानबीन कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां 2 कंकाल मिले, जिन्हें वह बाहर लेकर आए तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। तब लोगों में से कई लोगों ने उन्हें भरत शत्रुघ्न बताया, परंतु तभी वहां नासा के वैज्ञानिक और बहुत से पुरातात्विक शोधकर्ता भी पहुंच गए और वह उसे लैब में ले गए। दोस्तों, इस बात की पुष्टि के लिए हमने कुछ तथ्य रखे हैं, जैसे कि यदि हम बात करें रामायण की। दोस्तों, अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला, और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। तब एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए, और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा, तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो, उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली, और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है
कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? दोस्तों, लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मित्रों, प्रभु राम के जल समाधि के पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न जी ने भी जल समाधि ले ली। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी प्रत्येक हिंदू सनातनी भाई के लिए एक महोत्सव से कम नहीं है, क्योंकि पूरे 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक बार फिर से राम मंदिर में की जा रही है। तो दोस्तों, आप भी अपने परिवार और साथियों के साथ जरूर मनाएं 22 जनवरी को राम दिवाली। इसी के साथ धन्यवाद।